एक गांव में रंजन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रघुनंदन जी गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। रंजन भी पढ़ने में बहुत तेज था। रंजन की मां सावित्री घर का काम संभालती थी। रंजन जब भी विद्यालय जाता उसके पिता उससे बात नहीं करते थे। वे अन्य विद्यार्थियों से अच्छे से बात करते थे। एक दिन रंजन विद्यालय से घर आया तो सावित्री जी ने उसे खाना खाने के लिए दिया। तब रंजन ने मां को गुस्सा दिखाते हुए कहा, रंजन, मां, मैं उस विद्यालय में पढ़ने नहीं जाऊंगा। पिताजी मुझसे बात नहीं करते जबकि वे मेरे साथ पढ़ने वाले सभी छात्रों से अच्छे से बात करते हैं। सावित्री जी, बेटा पिता के बारे में शंका नहीं करते। यदि वे ऐसा करते भी होंगे तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी। तू खाना खा ले, इस बारे में हम शाम को बात करेंगे। रंजन उनकी बात मानकर खाना खा लेता है। शाम को जब रघुनंदन जी वापस आते हैं तो सावित्री जी उनसे रंजन से बात न करने का कारण पूछती हैं। रघुनंदन जी रंजन को अपने पास बिठाकर कहते हैं, रघुनंदन जी, बेटा, पहली बात तो ये कि ये बात तुम्हें मुझसे पूछनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि तुम मेरे बेटे हो। अगर मैं तुमसे विद्यालय में बात करूंगा तो अन्य छात्रों का समय नष्ट होगा, क्योंकि एक शिक्षक का सारा समय अपने छात्रों के लिए होना चाहिए। तुमसे तो मैं घर पर बात कर ही लेता हूँ। रंजन, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे मन में ऐसे विचार नहीं आने चाहिए थे। रघुनंदन जी, बेटा, विद्यालय में केवल अपनी शिक्षा पर ध्यान लगाओ। उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछो। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। जब भी विद्यालय की छुट्टियां होती तो अधिकतर छात्र घर जाने से पहले बाहर खड़े आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम लेते थे। एक दिन रंजन भी आइसक्रीम लेने पहुंच गया। उसके पास केवल 10 पैसे थे। आइसक्रीम वाला, 10 पैसे में आइसक्रीम नहीं आती है, कम से कम 25 पैसे लाओ। रंजन को बहुत बुरा लगता है। वह अपने 10 पैसे लेकर घर वापस आ जाता है। शाम के समय जब उसके पिता घर आते हैं तो वह गुस्से में उनसे पूछता है, रंजन, आप हर दिन मुझे 10 पैसे देते हैं, लेकिन बच्चे 50 पैसे या 1 रुपया लाते हैं और मजे से आइसक्रीम खाते हैं। मुझे कल से कम 25 पैसे चाहिए। ये सुनकर रघुनंदन जी मुस्कुराने लगते हैं। वे कहते हैं, रघुनंदन जी, बेटा, मैं तुम्हें 50 पैसे दे सकता हूँ, लेकिन जानते हो मैं तुम्हें ज्यादा पैसे क्यों नहीं देता? क्योंकि तुम्हारा मन हमेशा बाहर उस आइसक्रीम वाले में लगा रहेगा। दूसरों की नकल करने के बजाय पैसों को बचाना सीखो, जिससे किसी अच्छे काम पर लगाओ। रंजन, लेकिन मैं क्यों पैसे जोड़कर रखूं, इससे क्या होगा? रघुनंदन जी, बेटा, पैसा बहुत काम आता है। मुसीबत पड़ने पर हमेशा पैसा काम आता है। इसे खर्च करने से पहले कई बार सोचना चाहिए। जिस आइसक्रीम की तुम बात करते हो वो बहुत ही गंदे पानी में रंग डालकर बनाई जाती है, जिससे गला खराब हो जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें कम पैसे देता हूँ, जिससे तुम उसे खर्च न कर दो। अगले दिन रघुनंदन जी अपने बेटे के लिए एक गुल्लक ला कर देते हैं। रघुनंदन जी, रंजन, इस गुल्लक में हमेशा कुछ पैसे डालते रहना। आज से मैं तुम्हें 25 पैसे दूंगा। रंजन पिता की बात मानकर 25 पैसे में से 20 पैसे गुल्लक में डाल देता था। इसी तरह कई वर्ष बीत जाते हैं। वर्ष बीतने के साथ गुल्लक भी कई हो जाती हैं। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह लगभग 7 गुल्लक पैसों से भर जाती हैं। रंजन भी अब काफी बड़ा हो चुका था। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे। वे अब विद्यालय से रिटायर्ड हो चुके थे। एक दिन रंजन के घर एक पत्र आया। रंजन ने पत्र अपने पिताजी को दिया और बोला, रंजन, पिताजी, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। अब आगे की पढ़ाई मैं शहर जाकर कर सकूंगा। रघुनंदन जी बहुत खुश हुए। उन्होंने रंजन को गले लगा लिया। तभी सावित्री जी ने कहा, सावित्री जी, लेकिन बेटा, तू वहां रहेगा कहाँ? वहां तो सब कुछ बहुत महंगा है। रंजन ने रघुनंदन जी की ओर देखा। रघुनंदन जी ने हाँ में सर हिलाया। फिर रंजन ने एक के बाद एक 7 गुल्लक तोड़ दी। जब उसमें जमा पैसों को गिना तो पाया कि बचपन से जुड़े हुए पैसे बढ़कर 30,000 हो चुके थे। रंजन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, रंजन, पिताजी, आप ठीक कहते थे। अपने पर संयम रखकर किसी भी परिस्थिति को जीता जा सकता है।
अगर मैं उस समय सारे पैसे आइसक्रीम खाने में उड़ा देता तो आज मेरा आगे पढ़ने का सपना अधूरा रह जाता। और शायद आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ता और इलाज में पैसे अलग से लगता। रघुनंदन जी ने कुछ और पैसे रंजन को दिए। अगले दिन जब रंजन घर से निकलने लगा तो रघुनंदन जी ने उसे एक गिफ्ट दिया। रंजन ने उसे बहुत प्यार से संभाल कर रख लिया। शहर पहुंचकर वह छात्रावास में पहुंचा, अपने कमरे में जाकर अपना सामान सजाया। फिर उसे याद आया कि पिता ने गिफ्ट दिया था। उसने उसे खोला तो देखा उसमें एक गुल्लक थी। ये देखकर रंजन बहुत खुश हुआ। वह पढ़ाई के साथ साथ खाली समय में काम भी करता और उन सभी पैसों को गुल्लक में डालता रहता। इस तरह पढ़ते पढ़ते वह एक दिन अपने गांव के विद्यालय में प्रधानाध्यापक बन गया।